अरे हुसैन, ये क्या चल रहा है? हाँ, कुछ खास नहीं। जिंदगी में सब कुछ ठीक तो है ना? बिल्कुल सब ठीक है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और आप लोगों के साथ मैं रोज़ाना 30 से 40 मिनट तो प्राणायाम कर ही लेता हूँ। अनुलोम विलोम चलता ही रहता है मेरा, लेकिन उसका असर है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह से खुशनसीब नहीं हैं। सर्द और गर्म वाला जो मौसम है बहुत सारे लोगों को बीमार कर रहा है। उस पर दिक्कत ये भी है मीनाक्षी कि लोग उनकी परेशानी का उनको एक तरह से बहाना मान लेते हैं कि शायद वो बहाना बना रहे हैं, जबकि वाकई में वो बीमार पड़ रहे हैं। मर्ज तो मेरी समझ में आ गया। ऐसे लोग कौन सी परेशानी महसूस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये क्यों हो रहा है इसका निदान भी है। योग गुरु से आज हम सब जानेंगे, लेकिन पहले तो ये बताइए कि ये जो आप आहें भर रहे थे, तेज तेज सांसें ले रहे थे, ये आप क्यों कर रहे थे? देखिए, मैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा था। चलिए आप भी मेरे साथ जरा कीजिए। तो ऐसा करते हैं कि इंस्टेंट आराम का इससे आपको एहसास होगा। अच्छा, ये अगर इंस्टेंट आराम के लिए है, दरअसल जब हम अपने हाथों को पूरा खोलते हैं, ओपन, जब विद ओपन आर्म्स, जब हम शरीर में कोई परेशानी महसूस करते हैं, खान साहब के अंदाज में तो हम सांसें बड़ी तेजी से लेते हैं, पर ये कम गहरी होती है, जिससे फेफड़ों की हवा भरने वाली थैलियां सिकुड़ जाती है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और डीप ब्रीदिंग करने से बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है। आपके बॉडी में उससे बहुत सुकून आपको महसूस होता है और शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते ही फिर दर्द कम महसूस होता है। वैसे भी बदलते मौसम में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कभी सिर दर्द तो कभी बॉडी पेन, खराब डाइजेशन, थकान, कमजोरी की शिकायत करते हैं, जिसे फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि वहम की बीमारी भी कहते हैं, और योग इसमें सबसे ज्यादा कारगर है। और इस मौसम में बहुत कहा जाता है कि बीमार नहीं हो तुम्हें वहम हो गया। बहरहाल तो चलिए फाइब्रोमाइल्जिया के बहाने स्वामी रामदेव से हेल्दी और हैप्पी जिंदगी जीने का जो कला है, जो फन है, जो हुनर है, वो जरा सीखा जाए। हालांकि ये फन हम उनसे लंबे वक्त से सीखते आए हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आप इसके आगे आ जाओ, सुलोचना जी। तो स्वामी फोन जी लगाया था, आवाज सुनी थी। स्वामी जी तक थोड़ी सी आवाज शायद कम जा रही मीनाक्षी, लेकिन वो हुनर जो हम लंबे वक्त से, हाँ थोड़ी सी देर के लिए आप ट्राई करके देखिए, थोड़े से विद ओपन आर्म्स, तो इससे लंग्स भी आपके खुलेंगे और ज्यादा डीप ब्रीदिंग करने से आपको, जो स्वामी जी एक लाइन कहते हैं जिसे ज्योत्सना दोहराती हैं बहुत करीने से, लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर लेस ऑक्सीजन सप्लाई क्यों करनी है? बिल्कुल, जब सब मुफ्त में मिल रहा है, हाँ, तो इस्तेमाल कर लिया जाए भरपूर। लेकिन स्वामी जी से एक हेल्दी और हैप्पी जिंदगी कैसे जीनी है, इसका हुनर आज हम सीखेंगे। आज हम ये फन एक बार फिर से उनसे जानेंगे कि इतने सारे कामकाज के बावजूद, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे लोगों को संभालने के साथ साथ स्वामी जी कैसे मुस्कुराते हुए अपने जिंदगी के सारे काम कर लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, जेनजी लैंग्वेज में पूछूं तो आप इतना चिल कैसे रहते हैं? हाउ यू आर सो चिलैक्स? तो देखो, आज पीसीआर वालों ने पहले तो घोटाला कर दिया सुबह सुबह फिर भी देखो हम आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। पहले तो कुछ भी अनहोनी हो जाए, अनवांटेड चीज हो जाए, एक क्षण में आप अपने स्वरूप में लौटाया करें। ये मेरा बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। जिंदगी में हर समय आंधी तूफान है, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, झंझावातें हैं। उन सब के बीच में देखो ऐसे, ये तो अनुलोम विलोम कर रही है बेटी, बहुत बड़ी डॉक्टर है खुशबू, कनाडा टोरंटो से आई है। और तेरे हालात क्या थी? स्वामी जी आजकल सारे डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं। ये दर्द ना ऊपर की तरफ चलता था, और ये मेरे एडी में दर्द था, और ये एडी से दर्द सर की तरफ जितना चलती थी उतना बढ़ता जाता था। क्या बोलते हैं इसको? एडी के दर्द? इसको प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस। और मैं इससे चलने में, मुझे नंगे पैर तो बिल्कुल बहुत दिक्कत होती थी, और सुबह उठ के अगर पैर जमीन पे रखो तो एकदम करंट सा लगता था,
और और इसके लिए एलोपैथी में इसके लिए स्टीरॉयड लगाते हैं। स्टीरॉयड है, सर्जरी बोलते हैं, बट किसी चीज का क्योर नहीं है कि ये 10 ट्रीटमेंट साल करने से से हो चल रही जाएगा। थी, या कितनी देर में ठीक हो गई? यहाँ पे मैं आई थी 19 तारीख को, 1:30 बजे से ट्रीटमेंट लिया था, बट श्रिंग ही लगी थी बस एक बार 22 तारीख को। एक और बार में? एक बार में तुरंत ठीक हो गई। लो, एक बार में 9 साल का दर्द ठीक है। और ये खुशबू वैसे भी बड़ी स्मार्ट डॉक्टर है। चलो, तो ये तो देखो, दर्द है ना कई तरह के, उसमें पूरे शरीर की नस नाड़ियों में, जिसको कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब अंगों में रस बस जाए। जैसे माधुरी बैठी है, इसके पूरे शरीर में रस बस गया सा। अरे रामा, 2000 मेरे भाई आरए फैक्टर था, 200 इसको ESR था, और अभी देखो मुस्कुरा रही है। इसने 3 महीने तक मूंग की दाल का पानी पिया, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और फिर इसको तो सोराइसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस था, तो सर्वकल्प और कायकल्प किया। 3 महीने तक इसको पसीने ने, अब पूरा पसीना रहा, पूरा शरीर अंदर से खुल गया। तो ये जो फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं ना जिसको, और इसका एक तो ये तनाव के कारण से होता है, कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। स्वामी जी और देखिए, आपने जो तो लहसुन एंट्री खाते बैन हैं, कर रखी है। खा लें, जो लहसुन नहीं खाते, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लें। आपने अपने आसपास के पूरे इलाके में पता नहीं कैसा कुछ एक कवच बनाया है कि वहाँ टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, इन सब चीज़ों की एंट्री बैन है, इसलिए वहाँ तो सारे लोग ठीक हैं। लेकिन जो घर बैठे आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं, इंडिया टीवी के जरिए स्वामी जी, उनको बहुत कुछ अभी आपसे जानना है। तो शुरुआत कर लेते हैं, जरा पहला विषय मैं आपको देता हूं स्वामी जी। देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो जब सुबह उठते हैं तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, एक कदम उठाना उनके लिए मुश्किल होता है, शरीर बिल्कुल अकड़ रहा होता है, और घंटों लग जाते हैं स्वामी जी उनको नॉर्मल होने में, कि उनका दिन किसी तरह से शुरू हो सके। तो स्वामी जी, रात के वक्त सोने से पहले कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे सुबह उठते ही बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाए? हाँ, ये दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो सुबह उठे तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, जो अभी बता रहा हूँ। देखो, मैंने तो अपने बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है। ये मेरी साथ खुशबू ने, माधुरी ने और रसीला ने तो कमाल कर दिया है एकदम। इसको आज मैं लास्ट में दिखाऊंगा, एकदम जैसे कहते हैं भूत प्रेत जैसा चेहरा हो गया था, और अभी मुस्कुरा रही है। और ऐसा, हाँ, तो रात को क्या करें? एक तो रात को दही, छाछ नहीं ले, फ्रूट नहीं ले, रात को खीरा, मूली का सेवन नहीं करें। जिनको अर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया, जोड़ों में दर्द है, सुबह उठते ही नहीं तो पूरा शरीर जकड़ा मिलेगा। रात को दही, छाछ, खीरा, मूली, और मैं उनको कहूँगा ठंडे फल भी ना खाएं। पपीता खा सकते हैं, उबला हुआ सेब ले सकते हैं, ये इनको फाइब्रोमाइल्जिया वालों को। फिर सुबह उठते ही गोधन अर्क ले। सुबह उठते ही जो ये लहसुन 3 से 5 कली लहसुन गाय के घी में अच्छे से भून के गरम में थोड़ा सेंधा नमक डाल के ऊपर से फिर गर्म पानी पी लो। 3 से 5 कली जो लहसुन खाते हो। जो लहसुन नहीं खाते तो वो सुबह उठते एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना अथवा 10 मूल पीड़ा तक पात हमने सबको उपलब्ध करा दिया, उसका सेवन कर लें। अथवा उठते ही पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट एक ले लो। और गाय का घी गरम करके 1 चम्मच ले लिया, ऊपर से 1 चुटकी गर्म पानी पी लिया, 1 चुटकी नमक लेकर के गर्म पानी पी लिया 1 घूंट, और उससे ना पूरा शरीर जो है ना एकदम, इसको फाइब्रोमाइल्जिया को हटाने के लिए ये बेहतर उपाय है जो मैंने आपको बताया। कितने दिन लगेंगे स्वामी जी कोई अगर आज ये प्रोसेस शुरू कर लेता है? दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना लेने तो बात खटाई में पड़ जाएगी। चलो, जो कुछ स्वामी जी आपने बताया उसे अपना लिया किसी ने अगर आज, तो कितने दिन में वो ठीक हो जाएगा? जी मेरे भाई, अरे साहब, दिनों में, घंटों में फायदा है इसका। घंटों में नहीं, मिनटों में, मिनट्स में बेनिफिट्स है। अब देखो, 9 साल का दर्द था इसका। ये खुशबू हमारी डॉक्टर खुशबू, और ये तो इसकी माँ और इसका पति इसको उठाता था, माधुरी, जो अभी तो बहुत माधुर्यपूर्ण योग कर रही है। ये तो उठते ये करे तो भाई मिनटों में फायदा होता है। यहाँ घंटों और दिनों की बात नहीं है, तुरंत इंस्टेंट बेनिफिट। हाँ, आदमी आज दारू पिए और 100 साल बाद नशा थोड़ी होता है। जैसे दारू का नशा तुरंत होता है, जैसे साइनाइड खाते उसका असर होता है, जहर का असर होता है।
ये उदाहरण हफ्ते भर पहले ऐसे ही संडे दवा के का दिन भी असर पिया होता था, अब हफ्ते भर बाद संडे के दिन नशा आ रहा है। ये उदाहरण जो है बिल्कुल निशाने के गर्भ में जाके लगा है। अच्छा स्वामी जी, ये करो। फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ टेंडर पॉइंट्स होते हैं, उन टेंडर पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। मरीज को शरीर के इन पॉइंट्स में सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है, इसके बारे में भी स्वामी जी बताएं, और साथ ही इंस्टेंट रिलीफ कैसे मिले वो तो आप बता ही रहे हैं। तो जो टेंडर पॉइंट्स है जहां पर एकदम से पेन उठता है और फिर उसे क्योर कैसे करें? देखो, फाइब्रोमाइल्जिया सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मणकों को अपनी गिरफ्त में लेता है। तो ये भी हमारी बेटी क्या क्या लगाती थी वहाँ कनाडा में, क्या मंगाया था? पीड़ांतक तेल। मैं पीड़ांतक का ये तेल और स्प्रे भी लगाती थी दोनों। वहाँ कैसे मंगाया? यहीं से मंगा लिया था? यहाँ कोरियर से लेके जाते थे बाबा जी, ओह। जितना मिल जाता था वहाँ पे ये ऑयल तो मिल जाता था, पीड़ांतक तेल तो ये तो लगा लेते थे। स्प्रे यहाँ से ले जाते थे पीड़ांतक की, वो गोल्ड वाली जो है पिडानिल गोल्ड, वो मैं लेती थी। और काढ़ा क्वाथ वो बना के भी मैं पीती थी। क्या बात है! तो डॉक्टर होकर के सारा आयुर्वेद का सारा प्रयोग कर रहे हो। आयुर्वेदिक, ये हाँ। इसका चित्त परिवर्तन हो गया, धर्म बिल्कुल। परिवर्तन नहीं कहूँगा। चलो और ये करो मैं बेटा। सुबह उठ के गोधन अर्क पीती हूँ, एलोवेरा में शहद और हाँ गोधन अर्क गुनगुने पानी में, क्या बात है! और ये करो, डिटॉक्स रहती है। ये करो बेटा। तो देखो, एक तो मेथी पानी पीना, ये अंकुरित मेथी भी इधर रखी हुई है, देखो इस सामने। अच्छी मेथी कड़वी नहीं लगती है। वैसे मुझे बचपन में कड़वा पसंद नहीं था, लेकिन मैं तो अब तो करेले का जूस पीता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। बचपन में कड़वी चीज से ऐसे ऐसे करके, जैसे बच्चे करते हैं ऐसे किया करते थे। और अब सबको मेथी खिलाता हूँ, मेथी का पानी पिलाता हूँ। मेथी का पानी बड़ा जबरदस्त है। मेथी के पानी में थोड़ी सौंठ और हल्दी और डाल करके ले लो। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अजवाइन, ये 5 चीजों का पाउडर कर लो। क्या बोला? हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा। ये तो जबरदस्त है वात रोगों के लिए। किसी का कोठा वात का होता है, प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृति का अतिक्रमण तो देवता भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। तो वात की प्रकृति वालों को ये जो अभी हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और ये जो अश्वगंधा का प्रयोग बताया, वैसे इसके लिए हमने वातारी चूर्ण भी बना रखा है। अब ये सब ना करना पड़े तो ये वातारी चूर्ण दे देते बाबू। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। लंबे लंबे श्वास। तो स्पाइन के लिए एक तो मकरासन, एक ये भुजंगासन, एक ये शलभासन। तो स्पाइनल कोड पर सबसे ज्यादा इसका असर होता है, और इसका असर होता है, इसको कहते हैं नाड़ीगत वात, अस्थिगत वात, फाइब्रोमाइल्जिया। आयुर्वेद में ये नस नाड़ियों में चला जाता है अंदर तक। हमारा जो पूरा ताना बाना है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक इसका असर होता है। लो, तो एक तरह से ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक सारे शरीर में जो रस बस गया सप्त धातुओं में, तो जो धातुगत, सप्त धातुगत जो वात है उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। और उसका असर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक रीढ़ की हड्डी पर होता है। पहले उसके अभ्यास करा दिए, और इसमें एक अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है भुजंगासन के साथ साथ। ये तो 100 बार करना है। कितनी बार करना है? उन्नति। ये उन्नति भी आज बड़ी खुश हो रही है। पूरी 90 किलो की थी, बोरी सा भर रखा था, और हस्बैंड इससे भी आगे निकल गया। ये पहुंचनी थी 90 और हस्बैंड पहुंच गया 1.25 क्विंटल पर। ध्रुव, ध्रुव, हाँ, अभी अग्रवाल है, माल पानी इन्हीं के पास है। किसी किसी की तो, हमारे जो वैसे लोग हैं ना माहेश्वरी में, तो माल पानी सरनेम ही होता है। माल पानी कुछ ज्यादा लग गया था उन्नति को, और जो है पूरे शरीर में दर्दें भी हो गई थी, बीपी, शुगर। ये तो फिर आपस में रिश्तेदारी है इनकी तो। और ये आंध्रा से आई सुलोचना देवी तो बहुत ही जबरदस्त बेटी है हमारी। देखो, इसने हिंदी भी सीख ली, योग भी सीख लिया, सबको सिखाती है, बताती है, करती है, कराती है। एक तो भुजंगासन कितनी बार करना है खुशबू बेटी? 100 बार। ऐसे प्यारे प्यारे डॉक्टर हो जाए ना तो बात ही बन जाए। चलो बेटा सीधे लेटो अब, और ये करो। हाँ, होगा किसी दिन, वो भी दिन आएगा
जब हर एक डॉक्टर योग को अपनाएगा खुशबू की तरह, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, छोटी उम्र देखिए- वाले डॉक्टर है ना, ये तो मेरी बात मान लेते, वो तो मुझे कोई बाबा जी मान लेते, कोई बड़ा मान लेते, गुरु मान लेते। ये बड़े वो उम्र वाले ना खड़ूस इन्होंने जो है मेरे साथ बैर बांध रखा है। वैसे बड़ों नहीं, को स्वामी जी, बड़े छोटों से बुजुर्ग मुझे बैर नहीं जितने बांधना मिले चाहिए। सब दीवाने हैं आपके, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में कितना शामिल कर पा रहे हैं, ये एक थोड़ी सी एज ज़्यादा होने के बाद थोड़ी सी चुनौती इसमें होती है। लेकिन आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं और आपकी खूब तारीफ़ें करते हैं बड़े बुजुर्ग जितने हैं। और हम लोग को जितने लोग मिलते हैं, मुझे मीनाक्षी ज्योत्सना को, उसमें बड़े बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक संकट ये है फाइब्रोमाइल्जिया के मामले में कि जिसको ये परेशानी होती है उसे नींद नहीं आती, और नींद नहीं आने से मरीज और बीमार होने लगता है और परेशान रहने लगता है। तो फिर अगर किसी को ये बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया की, तो नींद उसको अच्छी सी आए, उसके लिए क्या किया जाए? एक तो मरकट आसन बता दिया, नींद अच्छी आए उसके लिए एक तो पहले शरीर को थका लो। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया वाले कठिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते। पवन मुक्तासन और गोमुखासन अवश्य करना चाहिए, इससे वात की निवृत्ति होती है। नींद के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिट अप्रतिम है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा मैं रोज बताता हूँ मस्तिष्क के लिए। अब देखो, इसके लिए एक बात और बताता हूँ। चलो बेटा अब बैठो, अब सुनो रे, सबको क्या करना है, मेरे साथ अब दंड लगानी है। तो ये इंद्रवीर सिंह इटली से आया है, सोनिया गांधी जी की पीहर से आया है हमारा भाई, देखो उधर बैठा हुआ है। इसको बचपन से जो है, बोले जिसको कहते हैं ना, बच्चे का पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन कमाल हो गया साहब, साल भर से मेमोरी ग्रिट खिला करके, और अब बच्चा 90% अच्छा कर लिया इन्होंने, इंद्रजीत सिंह। चलो ऐसे अब तो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, थोड़ी जगह कम है, और फिर ये ऐसे, तो जो एक बार थका लेगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे एक बार में 30 साल किया। ये तो देख के खुश हो, ये खुशबू तो बोले बाबा जी हमको मत पिलवा देना इतनी दंड, ऐसे नहीं तो हमको तो दंड जैसा लगेगा, ऐसे ये स्वामी जी, इटली, जैसे कनाडा, मजबूती यूके, से यूएस करेंगे से ना, लोग आपके पास रोज तो चले आ रहे हैं, दूर दूर से आपकी मोहब्बत में। ये भी डॉक्टर है जो कि लगा, क्या नाम है, रमेश कुमार जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, सब आपके तुम्हारा चाहने वाले, डॉक्टर। वो ये चलो, सोचते हैं ये घर करो की बाबा। बात है, चले जाएंगे किसी रोज आपसे मिलने के लिए। अब जो कि दूर जो लोग रहते हैं, वो जो है आपसे ज़्यादा मिलने के लिए बेताब होते हैं, इसलिए आजकल इटली, कनाडा, यूके, यूएस वाले खूब पहुँच रहे हैं। यहाँ वाले तो घर की बात सोच करके कहते हैं फिर चले जाएंगे। सारी दुनिया में योग छा रहा है, इंडिया टीवी भी छा रहा है, हुसैन, ज्योत्सना, मीनाक्षी छा रहे हैं। तो देखो, योग तो पूरी दुनिया में छा रहा है, आयुर्वेद भी। और सत्य सनातन, सनातन का जो सत्य स्वरूप है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन हुसैन भाई जी, इस्लाम में भी जो मूल मूल्य है ना, जो बेसिक वैल्यूज है, उसमें वो सनातन धर्म के जो सत्य सनातन हमारी बहन मीनाक्षी जी कार्यक्रम इंडिया टीवी पे करती हैं, एक बार तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए योग, आयुर्वेद और सनातन के जो मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श है, वो सारी दुनिया में छा रहे हैं, और रोग मुक्त हो रही है दुनिया। और जो जीवन के सत्य की खोज है ना, वो यहीं से पूरी हो रही है। तो मैं जो बता रहा था ना, कुछ जो बहुत पुराने ज़माने के पढ़े हुए डॉक्टरों की बात करता, बड़े बुजुर्ग तो बहुत करते हैं, उनको किसी को ऐसा लगता है ये सब योग इतना ज़्यादा आ गया, आयुर्वेद इतना ज़्यादा आ गया, तो कहीं हम बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हर एक पैथी की एक आवश्यकता है, वो बनी रहेगी, लेकिन सब बीमार ना हो, इसके लिए तो योग, आयुर्वेद
और ये जड़ी बूटियाँ, ये जो साधारण सी चीज़ें हैं ना हमारे जीवन में, इनसे ही असाधारण परिवर्तन आता है। तो आपने जो कहा नींद, अच्छा नींद के लिए ना एक बात और बताते हैं। देखो हाथ देना बेटा इधर, खुशबू। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये सोच रही है कि बाबा जी हाथ देखेंगे, रेखाएं, रेखा भी। देखो तेरे को एक बात बताऊँ, ये देख मेरी ये रेखा कितनी बड़ी है, और तेरी कहाँ रुक गई? यहीं पे नीचे रुक गई। जल्दी पटाखा फूटेगा। ऐसे होता है क्या बाबा जी? योग से कभी नहीं फूटने वाला। नहीं फूटेगा, मेरी भी यहीं तक थी। योग करके देखो पूरी बढ़ गई, बस सही है। तो तेरी आयु बढ़ जाएगी योग करते रहना। सच्ची बोल रहा हूँ, ये चैलेंज है। हाँ मैं वैसे तो हाथ नहीं देखता, लेकिन तेरे देख लिया तो बता दिया। बाकी वो भविष्यवाणी जो है ना, वो इंदु प्रकाश जी के पास कार्यक्रम है ये टीवी पे। ये पॉइंट दबाना, नींद अच्छी आएगी। ये और ये जो है, इससे ना दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो आपका दिमाग अच्छा है, लेकिन यहाँ से नींद अच्छी आती है, यहाँ से दोनों हाथों में, और लेकिन देखो यहाँ भी सेम। तो योग करेगी तो आयु बढ़ जाएगी। चलो उधर बैठो। अब ये मैं अपने हाथ रेखा चलो सबको बता ही देता हूँ। देखो इधर क्लोज में दिखाओ। हाँ ये पहले मेरी भी यहीं खत्म हो रही है, तेरी जहाँ खत्म हो रही थी। अब देखो ये योग से यहाँ तक स्वामी जी आधे पे आके मेरी भी अब तो खत्म ये हो तो रही है। आगे बढ़ने की तैयारी है। आगे तेरे से दिखाइए, हम भी चेक कर ले कौन सी रेखा कहाँ तक जानी चाहिए। योग वाली रेखा यदि यहाँ रुकती है ना, हाँ। तो ये 70, 75, 80 साल में जाके हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर कुछ होकर के पटाखा फूटने की संभावना रहती है। तो योग करेगी तो नहीं फूटेगा पटाखा, और बढ़ती जाएगी। और बढ़ती चली जाएगी ये वाली। चलो ये तो, और आयु बढ़ाने के लिए आयु प्राइम हमने एक औषधि भी बना रखी, सोना चांदी हीरे मोती की। और वैसे उसके अलावा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी का सेवन करो। अर्जुन की छाल, दालचीनी का सेवन करो। जोड़ों का दर्द है तो दशमूल, पिड़ांतक क्वाथ का सेवन करो। ब्रेन में कभी गड़बड़ी नहीं आएगी, मेधा क्वाथ का सेवन करो। पेट गड़बड़ा है तो सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ पियो, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। तो रेखा लंबी भी हो सकती है, बस कर्म नहीं छोड़ना है, योग करते रहना, फिर आप अपनी रेखा को लंबी भी कर लेंगे। और जिस पटाखे सीएम भी बन सकते अपने हाथों में अपने है ना, फिर तो सीएम भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो कर्म करते रहना है, फिर प्रधान विश्व रचि राखा जो जस फिर रेखा आपके साथ साथ चलेगी, सकल है ना पदार्थ स्वामी है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। स्वामी जी? 100 साल तक साथ साथ रहना अपने को, आगे के 100 साल, पिछले वाले नहीं। स्वामी जी, रोमेटिक आर्थराइटिस वालों को फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो रोमेटिक आर्थराइटिस बिगड़ के फाइब्रोमाइल्जिया की नौबत ना आ जाए, तो उसको वहीं रोक लिया जाए, फिर रिवर्स कर लिया जाए, तो जरा उसके लिए कुछ बता दें। उसको भेजो माधुरी जी को। ये देखो, ये तो खुशबू का तो एग्जाम्पल पहले दिया, माधुरी का देता हूँ मैं। इसके लिए पहले तो जोरदार ताली बजाओ। 2000 RA फैक्टर और सोराइटिक अर्थराइटिस 2000 वाला, बैठो भैया। और ESR 200, यूरिक एसिड 15-20। हे मेरे रामा, 2 आदमी पकड़ करके इसको उठाते थे, एक तरफ पति एक तरफ माँ लगती थी, और ये रोती रहती थी, मेरी क्या जिंदगी हो गई। देखो, माँ की सेवा मुझे करनी चाहिए, पति की सेवा मुझे करनी चाहिए, और पति मेरी सेवा कर रहा है, माँ मेरी सेवा कर रहा है। और अब ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बहना हमारी बैठी हुई है। कितनी उम्र है तेरी? 53। हाँ, तो मेरी छोटी बहन है। तो अब देखो, अनुलोम विलोम करो। कपालभाति अनुलोम विलोम किया, गोधन अर्क पिया, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लिया जो बताते हैं। और खाने में कितने दिन तक क्या लिया? 3 महीने तक मूंग का पानी लिया सिर्फ। केवल मूंग का पानी? उसमें नमक भी नहीं डाला, तड़का नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है। और वेट कितना कम हो गया था? वेट बहुत कम हो गया था। कम से कम 7-8 किलो कम हुआ था। हुआ था इतना? अरे इतना कम कहा था, अभी भी ठीक ठाक बैठी हुई है। 3 महीने मूंग की दाल का पानी लिया, लो। और वो उसका सूप जैसा बन जाता है, बड़ा टेस्टी लगता है। अरे स्वाद तो अपने मन का है साहब। कुछ कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस भेड़ बकरियां खाते हैं। मुझे लगा आज नमक डालूंगी तो कल लगेगा कुछ, तुम घी डालो, परसों लगेगा ऐसे मसाले डालो, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं डाला मैंने। हाँ। ला, और लो अब आपके सामने बैठी हुई है। 2000 RA फैक्टर, 200 ESR और 15-20 यूरिक एसिड। कपालभाति किया,
और सब पूरा परहेज किया, प्राणायाम पूरा किया 2-2 घंटे, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। 2-2 घंटे। और अनुलोम विलोम तो मैं बैठती तो कभी भी जब भी समय मिले तभी अनुलोम विलोम। यहाँ तो सब कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज और स्वामी जी चिंता मौसम से भी आपकी तरफ बड़ा सुहाना सा लग रहा है, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, और इतने अच्छे अच्छे पीछे फूल खिले हुए हैं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी बदलियां हैं, इसमें से प्रकाश आ रहा है। आप भी माता गुलाब देवी के ही एक फूल जिसके है। ऊपर बहुत क्यूट सी लाइट है एकदम। सच में अगर ये महसूस करने लग जाएं कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तो अपने आप ही आसपास अष्टशिला बड़ा भी जबरदस्त खूबसूरत चीजें दिखने लगेंगी, ये कमजोर हो जाए वरना तो रोने के लिए कारण बहुत सारे हैं। स्वामी जी एक और विषय शामिल करती हूँ, ये हल्दी वाले दूध के साथ, और ये लहसुन इसमें चीरा मार के गाय के घी में सेक लेते हैं, फिर इसको खिलाते हैं। और कुछ हल्दी मेथी और सौंठ, वो भी हल्दी मेथी सौंठ सोरंजान और अश्वगंधा, ये तो जबरदस्त है। और ये गोंद हड्डियों को बड़ा मजबूत करता है। गोंद के लड्डू भी हम बनाते हैं। अब इसके तो लड्डू पर ही निगाहें, जो हमारे लड्डू गोपाल बैठे नहीं इधर, उन्नति की बिटिया, लो हाँ ये गोंद का लड्डू है तेरे लिए। ये तो पूरा चिपका के बैठ के कोई छीन न ले जाए, देख गोंद के लड्डू। बहुत प्यारी बच्ची है, कितनी खुश दिख रही है। ये होता है जीवन, ये होता है जीवन कि लड्डू भी मिल गए, माला मिल गई, उसी में इतरा रही है, खुश हो रही है कि अरे वाह। और हम जो है सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद भी रोते रहते हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। स्वामी जी मैं इसी नेगेटिविटी को दूर भगाने की बात कर रही हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया में एक के बाद एक बीमारियां व्यक्ति को घेरते चली जाती है। कुछ लोगों को शिकायत आती है कि उन्हें लगातार सिर में दर्द हो रहा है, तो स्वामी जी सिर दर्द का भी उपाय बता दें। सिर दर्द के लिए एक तो बादाम रोगन नाक में डालो, जो सुबह सुबह बादाम रोगन, तिल का तेल, गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल पीते हैं। आजकल मैं बहुत बताता हूँ, सुबह सुबह गोधन अर्कपान और फिर योगाभ्यास करके घृतपान करो। और सुबह सुबह, हाँ आज एक मेरा बहुत अच्छा विचार आया, मैं बताता हूँ। नाश्ते में जो है ना, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि, ये सुबह सुबह ले लो। सुबह सुबह पराठे, सुबह सुबह फिर ये क्या वो इडली, डोसा, और उसमें भी एक गोल गोल क्या बनाते हो, पकोड़ा जैसा, बड़ा इडली बड़ा। और फिर ये मुंबई वाले क्या खाते हो, पाव बड़ा, वड़ा पाव, ब्रेड के अंदर आलू ठोक देते हैं। मैंने सोचा ना इसमें कई पाव है ना, इसमें बड़ा है, इसमें तो आलू पड़ा है। आलू पड़ा है। तो ये सुबह ये तो ये जो पेट भरने वाला कार्यक्रम है ना, ये एक बार दोपहर को, अब देखो एक बार खाना खाती है हमारी जो है बेटी सुलोचना ने बताया, स्वामी जी आपने बोला था एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। तो सुलोचना ने पूरा पालन किया उसका। तो जो है दिमागी दर्द के लिए ना बादाम रोगन डालें, बादाम रोगन सिर में मालिश भी करा लें, नाक पे भी डालना, खाना भी। और मेधावटी मेमोरगिट ले लें, तो फिर तो जैसा हमारा इंद्रजीत है ना, इंद्रजीत कैसा बच्चे, अच्छा है ना। अब देखो ये बच्चा सब बात मानने लग गया। पहले इसके माँ बाप को इसको समझाना पड़ता, अब ये माँ बाप को समझाने लग गया। जोरदार अभिनंदन है इंद्रजीत का भी। हाँ कितना अच्छा बच्चा है देखो। नहीं तो अरे आप तो सामान्य सिर दर्द की बात कर रहा हूँ, परिवार के लिए सिर दर्द हो जाता है जब कोई बच्चा ऐसे कहते हैं फिजिकली मेंटली पूरा उसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये कमाल की बात है, मेधावटी और मेमोरी ग्रीट। हाँ ये तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा भाई। तो सुबह सुबह का नाश्ता बंद, सुबह सुबह न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, दोपहर को कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड, और शाम को फलाहार। अभी शाम को फल ही खाती है, थोड़े से उबली हुई सब्जियां खा लेती है सुलोचना, मेरी बात का पूरा पालन करती है। सेव ये तो खैर अति पराकाष्ठा में चली गई माधुरी, तो इसमें तो इसके तो पूरे जीवन में माधुर्य भर गया, पहले तो सारे जीवन में पीड़ाएं भर गई थी। और कमाल तो कर दिया भाई रसीला ने। ए रसीला इधर आओ, अब तुम उधर जाओ माधुरी रसीला के पास, और अपना मोबाइल भी लेकर के आना। हाँ वो हमारा बालक सुरेश भी, और ये तो महायोगिनी हो गई है देखो ये। और एक मंडूकासन, ये सब किया करो, पवन मुक्तासन, मंडूकासन और गोमुखासन।
इससे तो पूरे शरीर की वायु खत्म हो जाती है। आओ इधर आ जाओ रसीला, એ તો અમારી ગુજરાતની છોકરી છે અને મને ગુજરાતી આવડે છે ને એટલે મને બહુ આમ ગુજરાતીઓ જોડે વાત કરવામાં બહુ મજા પડે આવું છે। હા મળી ગયો, ગોતી લીધું। खोजने को गोतना कहते हैं। अरे राम देखो अब यहाँ दिख जाए तो ये इधर से, हाँ ये रहा, ये इसका चेहरा दिखा भाई कुछ अब नहीं थोड़ा दिख पा सूरज रहा का मैं तो स्वामी जी। दिख सकता है, नहीं लाइट- तो इसको इंडिया टीवी वालों को ऐसा हो गया था। देख भाई तेरा ये ऐसा हो गया था जैसे कोई भूत प्रेत का चेहरा होता है ना, अब थोड़ा बहुत ओ माय गॉड, ये ओहो ये तो बहुत खराब हो गया था चेहरा। अब स्वामी जी क्या तो- स्थिति है? अरे वाह, अब ये बैठी, अब ये बैठी है, यही है रसीला, कमाल है। ये भूतनी अब नया अवतार होकर के पैदा हो गई है। क्या बात ये है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कायाकल्प होता है। उस दिन मोनिका का मैंने दिखाया था, जो कनाडा से हमारी बेटी आई थी। सूरत सूरत नीचे यानी सूरत मूरत खराब થઈ ગઈ હતી, અત્યારે એકદમ આખું ફ્રેશ હો ગઈ। સારું થઈ ગયું બધું। હા આ ગુજરાતીમાં બોલો ને તો સારું થઈ ગયું બધું। હા તો लेकिन इसने क्या किया, गोधन अर्क पिया, कायाकल्प पट्टी ली और क्या लिया, गोधन अर्क, गोवर्धन अर्क, कायाकल्पटी, नीम धनवटी, नीम घनवटी, महामंजिष्ठारिष्ट, महामंजिष्ठाध्यारिष्ट। स्टोरिष्ट। हाँ और जिनको बहुत ज्यादा हो जाता है उनको सोरोग्रिट भी देते हैं। जैसे माधुरी को सोराटिक अर्थराइटिस है ना, तो सोराइसिस में सोरोग्रिट भी साथ में दे देते। और प्राणायाम, एलोवेरा जेल भी लगाया, जेल भी लगवाया और अभी भी क्रीम लगवाती हूँ बस। हाँ एलोवेरा और काया का एलोवेरा का जूस भी पिया, एलोवेरा और नीम, नीम बहुत पिया, नीम खूब पिया, पूरा चेंज हो गया, चेंज हो गया। बच्चे जैसी स्किन होगी जैसे इसकी माँ ने पैदा किया था। प्रकृति माँ है। सभी है और- लगभग। मैं दुकान पे बैठी थी, पतंजलि का स्टोर स्वामी जी था। जल्दी से कुछ वहाँ और पे विषय शामिल कर लेते हैं। तो सभी ने देखा, फिर बाद में 2 महीने के बाद देखा तो उसने कहा आपकी स्किन किससे अच्छी हो रही है। सबको ये तो लाइव एग्जांपल होगी। जी मेरे भाई बताओ हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, अगर कोई शख्स रोजाना एक नई नई बीमारी के बारे में बता रहा होता है तो लोग कहने लगते हैं यार तुम्हें बहुत वहम हो गया है, कोई बीमारी नहीं तुमको। तो ऐसे में मरीज का तनाव और बढ़ने लगता है, वो और परेशान हो जाता है, डिप्रेशन सा उसको होने लगता है। तो जिनको बार बार अलग अलग तरह की बीमारी परेशान कर रही है, वो लोगों की उलहने के साथ जो उलहना लोग दे रहे होते हैं उसके बाद डिप्रेशन में ना चले जाएं, उन्हें क्या करना है? तो देखो बार बार बीमार वही होंगे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो अपनी इम्यूनिटी के लिए क्या करें वो बता देता हूँ। एक तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। दूसरा अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए नेचुरल दालें, नेचुरल तेल, नेचुरल घी, नेचुरल चीज़ों को खाएं पिएं। नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, केश कांति, दंत कांति, इसीलिए हमने बनाया एलोकांति आदि। और सुनो, जो है अपने घर से 5-7 चीज़ों को खदेड़ दें, हटा दें, भगा दें, बहिष्कार कर दें। एक तो ये सफ़ेद मैदा, चीनी और सफ़ेद समुद्री नमक और जंक फूड, फास्ट फूड, सब जितना भी अड़गम सड़गम खाते हैं, चाय, कॉफ़ी और बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ये इम्यूनिटी को घटाने वाले तत्व हैं। और हाँ, जो सुबह से शाम तक कहा सुनी, मार धाड़, उथल पुथल, उधेड़ बुन जिंदगी में मची हुई है ना, उससे भी दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह 1-2 चम्मच गाय का गोधन अर्क और 1-2 चम्मच गाय का घी, और फिर जो हमारी बिटिया लड्डू खिला दो इसको। लड्डू अभी ये बेचारी जो है ना, खोल तो कोशिश तो कर रही है, खोल दो इसका। सुबह सुबह गोंद का लड्डू खिलाएं। हम तो गोंद का लड्डू खाए बालकपन में, हमारे यहाँ कोई मिठाई नहीं मिलती थी। ये 100 तरह की मिठाइयाँ तो बाजार में मिलती हैं, गोंद के लड्डू पहले बनाए। हाँ ये जो उधेड़ बुन शब्द है ना स्वामी जी, ये शब्द भी कितना दिलचस्प है। अगर इसको भी पॉजिटिव अंदाज में ले लिया जाए तो जीवन से बीमारियों को उधेड़ कर बाहर कर दें
और एक नए जीवन को बुन लें तो कितना अच्छा है, बजाय इसके कि परेशानियों के और जीवन के ही उधेड़ बुन में लगे रहें। स्वामी जी, एक और विषय डाइजेशन से जुड़ा हुआ। स्वामी जी, डाइजेशन भी अक्सर खराब रहता है फाइब्रोमाइल्जिया वाले मरीजों का, और उनके पेट दर्द की शिकायत रहती है। तो पेट अगर अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, तो फिर तो कोई भी बीमारी शरीर में एंटर नहीं कर पाएगी। तो एक सेशन अच्छे पाचन के लिए। अच्छा पाचन। और भाई आज देवी को भोग लग गया है। हाँ। नजर ना कैसा लगे, लगा? बड़ी प्यारी बच्ची है। थू थू। यमी यमी। तो देखो, ऐसा लड्डू वही खा पाएगा जिसका हाजमा अच्छा होगा। अब हाजमा अच्छा करने की बात बताता हूँ। सुबह सुबह अनार लो, खाने के पहले गाजर, मूली, चुकंदर, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके या थोड़ा एप्पल विनेगर या जामुन का सिरका, जिनको शुगर है, और बाकी जो उसमें डाल देना जिनकी खून की कमी है तो चुकंदर का सिरका जो है हमने बना रखा वो डाल देना। ऊपर से उसी में थोड़ा सा ये सरसों का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन डालना। ओलिव ऑयल भारत में डालने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वो डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पाचन अच्छा रखने के लिए खाने के बाद जिन को, जैसे इसको स्किन प्रॉब्लम थी तो खदरारिष्ट, महामंजिष्ठाद्यारिष्ट, जिनको थोड़ा दिमागी तौर पर बीमारियां हैं तो सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, जिनको पाचन कमजोर है द्राक्षासव, कोलाइटिस, कोडजारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन है अभयारिष्ट, थोड़ा ले लें। खाने के बाद थोड़ा छाछ ले लो, उसमें लवण भास्कर या हिंगवाष्टक डाल करके ले लें। खाने के पहले थोड़ा हिंगवाष्टक ले लो, हिंगवाष्टक, और थोड़ा सा 1-2 कली लहसुन की ले लो। इतना ज़बरदस्त भूख लगती है, जिनको भूख नहीं लगती पंचकोल का काढ़ा पी ले। और खाने में पहले सलाद, फ्रूट्स, और बाद में पका हुआ, और अंत में जो है मीठा आदि खाया करे। जैसे लड्डू का भोग लगा रही है हमारी गुड़िया। क्या नाम है गुड़िया का? निक्की। हाँ, डब्बा भी संभाल रही है बार बार, कभी इधर उधर ना खिसक जाए। तो आज तो इसने पतंजलि की गोंद के लड्डू का विज्ञापन कर दिया पूरा। ब्रांड एम्बेसडर हो गया पतंजलि की गोंद के लड्डू। वैसे ऐसे क्यूट ब्रांड एम्बेसडर हो ना स्वामी जी, ऐसे प्यारे प्यारे ब्रांड एम्बेसडर हो, बड़े प्यारे लगेंगे। और लिवोग्रिट ले ले, और सर्वकल्प का काढ़ा पी ले, पिंडली दबा ले। पिंडली दबाना ऐसे है ना, अपनी खुद दबा लो, नहीं तो पति पत्नी एक दूसरे की दबा लिया करो। और जो जिनका ब्याह नहीं हुआ है तो मेरी तरह सबकी दबा दिया करो। हुआ नहीं है, किया नहीं भाई हमने। हुआ नहीं है तो दूसरा है। अब ये तो पूछना पड़ेगा राहुल गांधी जी से। तो स्वामी जी, हंसी मजाक की बात है भाई, वैसे राहुल गांधी भी बहुत क्यूट है। नहीं, अपनी हेल्थ को लेकर तो वो बहुत सजग हैं। ये तो हमने देखा, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। स्वामी जी, अब बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बारी आती है रामबाण की, रामदेव की रामबाण। बाण चलाना पड़ेगा। हाँ जी स्वामी जी, बाण चलाना पड़ेगा। आज आपके तरकश में कौन सा ऐसा बाण है? देखो, जितनी भी ये सब्जियां है ना, हम इनमें ना मसाले, मिर्ची और बाकी बहुत तरह से उबाल करके इनके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म कर देते हैं। हमने नीचे पानी डाला, इसमें नीचे पानी डाला, देखो ये अब ये उबल करके ये स्टीम ऊपर आया और नीचे सूप बन गया है। सूप, उसके ऊपर देखो ये चुकंदर और ये जो है गाजर उबल गया। फिर इसके ऊपर देखो मटर और जो है सारी हरी सब्जियां, और ऊपर देखो ये पनीर और ब्रोकली। कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम है ये। और इसको जो खाएगा, ये सब ऐसे डाला हमने ऐसे ही, और फिर इसमें ऊपर से लवण भास्कर, हिंगवाष्टक या थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं, ये चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल करके। और देखो इसमें ना ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होती, ये पनीर भी बड़ा सॉफ्ट है, खुशबू की तरह। ऐसे जो खाएंगे
अब स्वामी जी रामबाण के बाद बारी आती है योग पंचायत की। स्वामी जी देश भर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से, देवरिया, उत्तर प्रदेश से भी सब अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, फरीदाबाद हरियाणा से और नागौर राजस्थान से। घर में ही योग शुरू हो गया है, बच्चे बुजुर्ग सब लगे हुए हैं। रेवाड़ी से स्कूल के बच्चे वो योग कर रहे हैं। शिमला से भी बड़ी अच्छी तस्वीर आई है, हिमाचल प्रदेश से भी। लेकिन स्वामी जी जो बेस्ट वीडियो आया है वो उत्तराखंड से आया है, बाजपुर से राजविंदर कौर ने ये वीडियो भेजा है और बड़े अच्छे से कर रहे हैं सब लोग। क्या बात है, वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है, योग भूमि है, पूरा ये तो ग्राउंड भर दिया। हाँ। अलग अलग जगह। राजविंदर जी बाजपुर से, इनके लिए भी बहुत बहुत जोरदार भाई। तो अलग अलग जगह से, और देखो बहनें कर रही हैं भाई, बेटियां ना बड़ी मजबूत है भाई, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। हाँ, हम तो वृक्षासन में ताली भी बजा लेते हैं फिर भी नहीं डगमगाते। तो अब कल का वीडियो देखो, थोड़ा सा देश को भी मजबूत बनाना है ना, तो मजबूत बनाने के लिए आजकल हम दंड बैठक सिखा रहे हैं। एक छलांग लगाएं ऐसे, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर उठें, फिर वापस आएं, फिर ऐसे नीचे ऐसे बैठें, घुटने कोहनियों के बाहर, और यूं नीचे गए, फिर यूं उठे, फिर यूं आए, ऐसे। ये अच्छा, ऐसे जंप के साथ करना है स्वामी जी। यहाँ तो माई की भी सब लटक के आ जाते हैं बाहर। हाँ, चल कूद ऐसे करनी है। चलो इधर आ डॉक्टर, मैं देखता हूँ पास होगी कि फेल। हाँ ऐसे एक छलांग लगानी है, आगे गिरना मत, एक छलांग लगाओ, नीचे आओ जी, ऐसे जाओ, फिर उठो, फिर ऐसे लाओ पैर। टास्क तो आपने ये तो टफ बढ़िया दे हो गया। दिया है फिर स्वामी वापस जी। आ अब देखते हैं कल कितने सारे वीडियोस आते हैं। एक योग का पूरा परिवार हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर विदेश में भी हमारा ये बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, कल फिर से मुलाकात होगी। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बोलो भारत माता की जय।